वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में कंप्लीट हो चुका है लगभग। ठीक है। तो उसमें मतलब काफ़ी ये है कि सर क्या सेफ स्कोर चाहिए, क्योंकि मतलब एक है ना, जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है मतलब बच्चे पेपर देकर आए हैं, तो एक अलग ही माहौल बना दिया गया कि पेपर हलवा आ रहा है, कट ऑफ 220 जाएगी, 240 जाएगी, 250 से नीचे नहीं होगा। एक कह रहा है नहीं 290 से ऊपर जाएगी, मतलब अलग ही माहौल चला पड़ा है ना। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो उसी के रिगार्डिंग मतलब कमेंट आ रहे थे, मैसेज भी किए गए थे कि सर कट ऑफ एक आइडिया, रफ आइडिया बता दीजिए। तो हमारे अकॉर्डिंग वही है। और एक उसके ऊपर भी बात करेंगे कि यार सही में पेपर आसान था या कैसा था। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर लेवल कैसा था। ठीक है, अभी वो भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी और इस बार क्या उम्मीद है फाइनल जाने की, वो भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेपर लेवल की। क्या पेपर सही में आसान था या इजी टू कैसा था? देखिए, जैसा माहौल बन गया ना कि हलवा आ रहा है, आसान आ रहा है, इजी टू इजी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है। ठीक है। हाँ, ये मान सकते हो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा आसान आया है। ठीक है, थोड़ा सा आसान है, ऐसा नहीं है। आसान के भी नुकसान है, अभी वो बात करेंगे। देखिए, आसान के नुकसान ये है कि आप, जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि मैं तो 140 अटेम्प्ट करके आया हूं, 135 अटेम्प्ट सही है मेरे, 130 क्वेश्चन सही हैं। जब आंसर की आएगी तो आंसर की के बाद यही लोग पूछेंगे कि 105 पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 105 क्वेश्चन सही हैं, 102 क्वेश्चन सही हैं, 95 क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। क्योंकि आसान क्वेश्चन में क्या होता है ना, सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेपर आसान है, पेपर आसान था। ठीक है, पर उसमें क्या है, बहुत सारे जो फर्स्ट शिफ्ट के, कल की फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे थे, शाम की फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे थे, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत दिक्कत आई है। बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए पेपर को। ठीक है, इलझे रह गए, मतलब क्योंकि ओएमआर फिल करनी है आपको। ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन लेंदी थे, मतलब टाइम तो लगेगा। अब 5 डिसीजन मेकिंग आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर लेवल जो ये बन गया है, माहौल बना दिया है कि पेपर आसान आ रहा है, वो एक इस वजह से बना है कि आप ये देखिए कि जीएस में कोई बच्चा पहले से सोच के जा रहा है कि मुझे तो 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन हो जाए बहुत बढ़िया, वो मज़ा आ जाएगा मेरे तो। अगर उसके 15 हो गए तो वो तो आसान बोलेगा। ठीक है। आसान पेपर का मतलब ये होता है कि आपके सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आप देखेंगे जब आपकी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, देखिए यूट्यूबर के मतलब हमने भी आंसर की डाली थी, उसमें भी 2 4 5 क्वेश्चन का थोड़ा अंतर रह जाता है कि हम क्या मान रहे हैं और आयोग क्या मान रहा है। ठीक है। तो आंसर की जब आएगी तब आपको पता चलेगा कि जो आसान आसान हो रहा था, वो शायद 10 15 20 नंबर एकदम अब घट जाएंगे। फिर वही लोग कहने लगेंगे मेरे तो 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे तो इतने सही हो रहे हैं। ठीक है। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं, अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया, इसको भी टिक कर दो, इसको भी टिक कर दो, नेगेटिव मार्किंग में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है। तो पेपर का लेवल देखिए, हमारे अकॉर्डिंग चारों शिफ्टों को बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ठीक है। पर दिक्कत क्या आई है? दिक्कत ये आई है, लोगों को अटेम्प्ट करने में दिक्कत आई है। ओएमआर फिल करनी थी आपको 150 क्वेश्चन की। ठीक। और उसमें क्या है, ठीक है, और यार बाहर बैठ के कहना कि पेपर आसान है, वो एक अलग बात होती है। जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा होता है अंदर बैठ के, उसे ही पता है कि पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि उस माहौल में, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। अब इतना भी आसान नहीं था कि हाँ बिल्कुल ही हलवा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, मतलब जीएस के क्वेश्चन कुछ अच्छे थे, हिंदी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो यार, यूपी एसआई का पेपर नहीं दे रहे हो, या आरओ का एग्जाम नहीं दे रहे हो जो पेपर हार्ड आएगा। ठीक है। ऐसा ही लेवल रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही है। जो ये माहौल बन रहा है, अभी आंसर की आने तो पता चल जाएगा कि हाँ इजी है या क्या कैसा है। ठीक है। चलिए अगली बात करें, देखिए नॉर्मलाइजेशन की। देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन तो होगा। 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, जब भी पेपर एक शिफ्ट से ज़्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है। ठीक है। इसके ऊपर नॉर्मल आप ये देखो कि जो आप चारों शिफ्ट देखोगे ना, चारों शिफ्ट में पेपर का लेवल सेम ही रहा है। ठीक है, मोर और लेस। ज़्यादा ये नहीं बोलोगे कि हाँ इस शिफ्ट ये शिफ्ट ज़्यादा हार्ड आ गई है, ये शिफ्ट बहुत आसान आ गई है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। पेपर बैलेंस पेपर बनाया गया चारों शिफ्ट का। ठीक है। एकदम से बैलेंस पेपर है। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इस बार नॉर्मलाइजेशन इतना रोल प्ले नहीं करेगा जितना, मतलब किसी के 20 नंबर बढ़ गए, किसी के 15 बढ़ गए, किसी के घट गए, ऐसा शायद ना हो। और नॉर्मलाइजेशन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक नॉर्मलाइजेशन में लेकर ये और वो रहती है कि
कि सर क्या इसमें नेगेटिव ज़्यादा अटैम्प्ट कर देते हैं तो घटते हैं क्या मार्क्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। सपोज करो ये, या एक काम करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे ना, एक अलग से वीडियो, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। ठीक है, कल बात करेंगे चारों शिफ्ट को एक बार एनालिसिस करके। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की क्या गई थी। देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर आप बात करो ना, ये है 2018 का 2018 वाली, ये है 2019 की, ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, कैसी है ये? फाइनल कट ऑफ है भाई, जो फाइनल कट ऑफ गई थी। आपको याद होगा 2018 में निकली थी 49,568 वाली है ना, और 2019 में शायद 52,000 कुछ वैकेंसी थी। तो ये फाइनल कट ऑफ गई थी 225, और इसकी गई थी 193। ओ यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और ओबीसी की इसकी गई थी 216। हालांकि ये पॉइंटों में भी थी क्योंकि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और यहाँ पर 185 गई थी। ठीक है, तो आप एक चीज़ का आइडिया लगा पा रहे हो? देखो, एक तो वैकेंसी इसमें क्या है, सपोज करो ये 49,000 वाली है, ठीक है, और ये 52,000 वाली है, और यहाँ पर कितनी है? 60,000 है, 60,244 वैकेंसी। एक तो भाई पेपर का लेवल आप देखोगे ना, 2018 वाला कुछ माहौल बन जाएगा, 2018 वाला। ठीक है, पेपर का लेवल भी, पर वैकेंसी लगभग 10,000 ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को तो ये आइडिया लगा सकते हो कि फाइनल जो है ना वो 215 220 के आसपास जाकर रुक जाएगी। 215 220 तो मैक्सिमम बता दिया। ठीक है, अभी फिलहाल जो आप आइडिया, रफ आइडिया बता रहे हैं, 215 220 यूआर कैटेगरी की बता रहे हैं कि वो लास्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, क्योंकि अभी यार फिजिकल होना है, फिजिकल में कितने बच्चे बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। ठीक है, तो 215 220 हमारे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि 220 शायद लास्ट हो जाएगा यार, 220 से ऊपर तो मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी देखते हैं कि क्या कट ऑफ है। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। 2018 में यूआर की 225 पॉइंट कुछ गई थी, 2019 में फिजिकल के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस बार की क्या चांसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल कैटेगरी की। देखिए मेल की अगर बात करें तो भाई, अगर आपके मार्क्स 200 से 205, ठीक है, ये मार्क्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का अगर आप बात हो देखो तो 100 क्वेश्चन से लेके 102 103। अब ये नहीं है जिनके काम आ रहे हैं, मान ले किसी के भाई मेरे तो 195 आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। भाई तुम भी देख लेना तुम्हारी शिफ्ट आसान मतलब हार्ड है क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वो है कि अगर आपके 200 प्लस आ रहे हैं ना, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन करो, किसी की मत देखो, किसी यूट्यूब चैनल की मत देखो। ठीक है, एक 2 4 5 नंबर क्वेश्चन आप मतलब नंबर अगर आपके कम भी 195 भी आ रहे हैं, और आपकी शिफ्ट थोड़ी बहुत हार्ड है, आपको लगता है, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन करो। ठीक है, किसी की मत सुनो यार। आपने अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देखा है, ठीक है, किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं ले रहे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कट ऑफ ऐसी बता दी थी कि 90 80 80 कट ऑफ चली जाएगी फाइनल कट ऑफ। बच्चों ने फिजिकल की प्रिपरेशन भी नहीं करी, और बच्चों पे फिर वहाँ कट ऑफ कितनी बढ़ी, पॉइंटों में बढ़ गई। ठीक है, 80 कट ऑफ बताई थी दिल्ली पुलिस की। तो ऐसा भी नहीं देखना है। 200 से 200 प्लस अगर आप 195 200 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं भाई, तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अभी कुछ नहीं पता यार फिजिकल में कितने बच्चे क्लियर होंगे, कितने क्वालिफाई करेंगे, क्या है कैसे है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आपके यूआर कैटेगरी से 200 से 205 नंबर बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहीं जो ओबीसी की देखिए सेम है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा इस बार ओबीसी और जनरल में। ठीक है, 200 से 205 के बीच में एक क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा से हद से हद नहीं पड़ेगा, तो यूआर ओबीसी एक ही चलेगा इस बार। सेम ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें ना, अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 190 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई आप प्रिपरेशन करो। हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ऐसा ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ स्टार्टिंग की फिजिकल की कट ऑफ 185 चली गई, पर फाइनल शायद बढ़ जाए ज़्यादा। ठीक है, फाइनल बढ़ सकती है आप लोगों की, ईडब्ल्यूएस वालों की। तो उस चीज़ पे आप ये ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ शुरू की शायद कम चली जाए और फाइनल बढ़ जाए। ठीक है, तो आप लोग इसकी वो देखो, यूआर कैटेगरी में 200 से 205 अगर नंबर बन रहे हैं, तो भाई प्रिपरेशन करो फिजिकल की। ये मेल की है। देखो फिर सेम अगर बात करें फीमेल की, यूआर और ओबीसी, तो आपके लिए भी वही है। अगर आप 180 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आप भी फिजिकल की प्रिपरेशन करो। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, फीमेल में कंपटीशन अच्छा है इस बार। ठीक है, 180 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, 175 178 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो,
तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लड़कियों पर फिजिकल फिर लास्ट में दिक्कत आती है बेटा। ठीक है, ये चीज़ है। तो 180 प्लस सेम ओबीसी 180 प्लस पर आप कर सकते हो। अब देखो यार, मतलब इसमें अब बहुत सारे कहेंगे सर पेपर बहुत आसान था, ये था वो था, बहुत हमारी उठाई जाएगी ये जाएगी। आप एक चीज़ मेरी ये बात समझो, जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका पहली बार, जिन्होंने ट्वेल्थ करी, अभी 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 प्रिपरेशन शुरू करी है और वो एग्ज़ाम देने गया है, उससे पूछना कि भैया पेपर कैसा था, वो बताएगा एग्जैक्ट पेपर का लेवल। ठीक है, तो ऐसे उनसे पूछोगे वो लेवल बताएंगे कि हाँ लेवल कैसा था। परंतु जो बच्चे मतलब काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं भैया तो बहुत आसान था, हमने तो 145 अटैम्प्ट कर दिया, हमने 140 अटैम्प्ट कर दिया। पर वो भी जब आंसर की आ रही है, आंसर की घर पे आते आते उन्हें मेरे तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे तो ये गलत हो गए, सिली मिस्टेक, मैंने तो 22 आंसर लगाना था, मैंने तो 12 लगा दिया, मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आंसर की आने दो, चांसेस है कि आज रात तक या फिर कल तक आंसर की आ जाए आप लोगों की, चांसेस है आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो तब आप देख लीजिएगा। ठीक, तो फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 180 प्लस बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहीं मेल कैटेगरी में यूआर से अगर आपके 200 से 205 नंबर हैं तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक, चलिए, ये था। और बाकी आपके अकॉर्डिंग कैसा एग्ज़ाम था, लेवल कैसा था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।